वहीं बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज हुई है। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज। ईओडब्ल्यू ने दोनों के खिलाफ दर्ज की है एफआईआर। ईडी की शिकायत पर दर्ज की गई है एफआईआर। सोनिया राहुल समेत 6 अन्य पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर, ईओडब्ल्यू ने दोनों के खिलाफ दर्ज की है नई एफआईआर। नेशनल हेराल्ड केस में एक और नई एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। ईडी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो सोनिया राहुल समेत 6 अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है नेशनल हेराल्ड से जुड़ी हुई, जिसमें ईडी की शिकायत पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया राहुल गांधी समेत 6 अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो सोनिया राहुल के खिलाफ एक और नई एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर है नेशनल हेराल्ड केस में, जिसके चलते सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू ने दोनों के खिलाफ दर्ज की है नई एफआईआर और ईडी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सोनिया राहुल समेत 6 अन्य पर भी एफआईआर लिखी गई है। तो दिल्ली नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, क्या जानकारी, क्या कुछ आरोप इस नई एफआईआर में? देखिए, जिस तरह नेशनल हेराल्ड केस बहुत ही पहले से चला आ रहा है, इसमें लगातार पूरे राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जिस तरीके से नामजद किया गया है और उस तरीके से ये बहुत ही पुराना केस है। और देखिए, इस बार फिर ये हुआ है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ और इसके अलावा 6 अन्य लोग और हैं और बिजनेस कंपनियां हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और इस बार ये एफआईआर जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने दर्ज की है। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी को धोखे से खरीदने का मामला था नेशनल हेराल्ड में, बहुत ही पुरानी संपत्ति मानी जा रही है ये। और जिस तरीके कहा गया है कि बहुत ही कम दामों पे इसको बेचा गया है और ये नेहरू के जमाने की संपत्ति है, तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसके पास कम से कम 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी और इसको यंग इंडियन के जरिए खरीदा गया था, जिसमें गांधी परिवार की 76% की हिस्सेदारी थी। तो इस तरह ये फिर एफआईआर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल। और ऐसे में क्या लग रहा है कि अब सोनिया राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जो एफआईआर दर्ज की है और ऐसे में 6 और कंपनियों का भी नाम है, साथ ही अब बहुत पुराना सा ये केस चला आ रहा है और ऐसे में इस कंपनी के पास 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, इसका पूरी तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अब छान रही है कि कहाँ पैसा लगाया गया। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि यंग इंडियन के जरिए खरीदी गई थी, इसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने पूरी छानबीन की है, तो ऑब्वियसली ये बात तो सही है कि उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल दृष्टि, यानी ये माना जाए कि जिस तरह से ईडी यहाँ पर छानबीन कर रही थी और भी खुलासे हुए हैं और इनको लेकर नया मामला और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 अन्य भी इसमें कह सकते हैं कि उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो मामला लगातार यहाँ पर एक तरह से पैसों की अनियमितता को लेकर ही ज्यादा लग रहा है। देखिए, बिल्कुल पैसों की अनियमितता को लेकर के ही ये मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि ये कंपनी बहुत पुरानी थी और इसमें कई हिस्सेदार थे, बहुतों का पैसा लगा हुआ था, लेकिन फाइनल जो थे वो उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुख्य थे। इसके अलावा और 6 कंपनियां थी जिन्होंने डिफरेंट तरीके से यंग इंडियन बनाया और उनके सारे हिस्सेदारी के पैसे इस कंपनी में लगाए और फिर इस हिस्सेदार बन गए। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इसमें पूरी छानबीन की है। उनका कहना है कि इसमें पैसे खाए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने पिछली बार भी यही कोर्ट में कहा था कि नहीं, इसमें सिर्फ हिस्सेदारी है हमारी और इतना कोई हमने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। जो पुरानी कंपनी थी नेशनल हेराल्ड की, उतना ही हिस्सेदारी इसमें हमारी भी है। लेकिन फिर भी अब देखिए, इस पे एफआईआर हुई है, लगातार 6 और बिजनेस कंपनियों का भी नाम इसमें दर्ज किया गया है और अब देखना ये होगा कि आगे जाकर के जो एफआईआर दर्ज कितने हद तक सत्यापित होती है और फिर इस पर नया केस बनता है। जी, धन्यवाद दृष्टि इस पूरी जानकारी की। तो नेशनल हेराल्ड केस में अब नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके चलते सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ना तय है।